आज की मेहनत कल की सफलता। बहुत से साथियों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर हम सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें। कई साथी जो वो रात के भूत होते हैं, यानी रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम 5-7 मिनट की ये वीडियो रहेगी, इसमें हम ये जानेंगे कि जो 12 जुलाई को आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। अब देखो, आपको लास्ट टाइम में ज़्यादा टाइम अदल बदल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि मेरे समय का सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आप ये एक छोटा सा प्रयास कर सकते हो, जिसमें आपको जो है वो बहुत 3 बातों का इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखना होगा। क्या सर? तो पहली आपके लिए जो बात आती है वो आती है स्लीप की। देखो, आप मैं सभी प्यारे साथियों को ये बात कहूंगा कि आपके परीक्षा के दिन मान लेते हैं हम बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन आप सभी साथियों को यहां पर नींद प्रॉपर लेनी है। कम से कम आपको 7 घंटे की नींद यहां पर लेनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी को नींद लेना। क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हो तो अगले दिन जब आप पढ़ते हो उठकर, तो उसके अंदर आपके अंदर पूरी ऊर्जा होती है, एक चेहरे पर चमक होती है, अच्छी तरह से पढ़ाई का जो बोझ नहीं रहता, दबाव नहीं रहता। चीजें जब पढ़ते हो तो अच्छी तरह से जो वो याद हो जाती हैं। इसीलिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए अच्छी नींद लेना। अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि सर हम रात को पढ़ें या दिन में। देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। रात को पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है और सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात जो विज्ञान कहता है, जो साइंस कहती है, वो ये कहती है कि रात को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा फोकस जो है वो सही नहीं होता। रात किसके लिए बनाई गई है? रात सोने के लिए बनाई है। तो मान लेते कि हम पढ़ लेंगे कि रात को पूरी रात पढ़ लेंगे, सुबह 4 बजे तक पढ़ लेंगे, लेकिन आपका फोकस, याद रखना, बीच बीच में गड़बड़ा जो है वो, हाँ बिल्कुल, आपका जो फोकस है बीच बीच में हट जाएगा। कैसे? क्योंकि आप बीच में कभी फोन चलाओगे, नींद भगाने के लिए कभी गाने सुनोगे, बार बार पानी पीने जाओगे, कभी कॉफी पियोगे, कभी चाय पियोगे। तो ऐसे में आप दिखावा तो कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन असल में आप पढ़ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप समय जो वो अदर जगह खराब हो रहा है, फिर आपकी प्रॉपर नींद भी नहीं ली जाएगी, और फिर आप सुबह भी आप ये सोचोगे मैं जल्दी उठकर पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे में आपके साथ क्या होगा, 5-7 दिनों में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। आपका दिमाग पर ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा हमारे लोड हो गया है दिमाग पर, तो वो चीजें आपको फील होने लग जाएंगी। तो कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें। सुबह जब आप जल्दी उठकर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। गुरुजी कैसे? देखो, आपको मैं ये बता देता हूं कि जब आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो इसके नुकसान क्या है। आप नींद जो है वो कम लेने लग जाओगे, और नींद कम होगी तो आपको 100% पता है कि दिक्कत होगी। दूसरी बात, अगले दिन दिमाग जो आपको भारी भारी फील होगा। अगले दिन जब आप उठोगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको दिमाग ऐसे लगेगा कि भारी भारी दिमाग हो गया। और याद करने की क्षमता भी घटती है, ये बात याद रखना। जब प्रॉपर नींद जब हमारी पूरी होती है तो हम हमें पढ़ने का मन करता है, काम करने का मन करता है भाई, आया नहीं है? और लंबे समय तक ऐसा करने पर थकान और चिड़चिड़ापन भी आपका बढ़ सकता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और एग्जाम के टाइम तो ये जो गलतियां हम करते हैं बहुत ज्यादा हमें जो है नुकसान पहुंचाती है। फिर हम कहते हैं ना कि सर हम इतने नंबर से रह गए, ये रह गए। ये बातें तभी आती है, लास्ट टाइम ये जो दिमाग है ना आपका पूरा सहयोग देता है, पूरा साथ देता है। इसका सही से आपको यूज करना है, सही से जो है वो प्रयोग करना है। परीक्षा का समय सुबह दोपहर होता है, इसलिए शरीर की जो घड़ी है, बॉडी है, वो अलग हो जाती है ना? तो सुबह और दोपहर में और शाम को आप जितना अच्छा पढ़ सकते हो पढ़ो। और एक बात और कहूंगा, सुबह जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है, उसमें आप कठिन विषयों को पढ़ें। सुबह आप उठो 5 बजे बढ़िया से, 4:30 उठो तो और भी बढ़िया है, उठकर 5 बजे, और उसके बाद जो आप विषय पढ़ोगे वो आप कठिन पढ़ोगे। अब आप कहोगे सर मैं सुबह उठने का रूटीन बना तो लूं, सब कुछ कर लूं, लेकिन सर मैं उठते ही मेरे को नींद आने लग जाती है। तो इसके लिए आप करो क्या, सुबह उठो, उठकर आप 1 गिलास जो पानी पियो, 2 पियो तो और बढ़िया है, 3 पियो तो मैं कहूँ आपका कहना ही क्या है। ठीक है? उसके बाद आप कर लो ब्रश। ब्रश करोगे तो आपकी नींद हैंड टू हैंड उड़ जाएगी। ये मेरा वादा है, करके देख लेना ऐसे। हमने तैयारी के दौरान सब चीजें ये जो है वो की है। ठीक है? आप करके देखना, हाथों हाथ जो है वो आपकी नींद उड़ जाएगी। ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है परीक्षा के लास्ट टाइम में। ये आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो एक दिन भी आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, पूरे एक दिन की पढ़ाई खराब, और सोचो फिर आप कितने हजारों विद्यार्थियों से पीछे चले जाओगे। क्योंकि वो हजारों विद्यार्थी तो उस दिन पढ़ेंगे, लेकिन आप उस दिन क्या करोगे, रेस्ट करोगे। तो इसलिए हेल्थ कब बढ़िया रहेगी, जब आप अच्छा खाओगे, समय पर खाना खाओगे, समय पर नींद लोगे। एग्जाम आया तो ऐसे नहीं है कि एकदम जो है वो सब चीजें बदल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों का विशेषकर आपको जो है ध्यान रखना है। आगे यहां पर अब आपका याद रखना, डीप फोकस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में। ये डीप फोकस वाली बात है वो रहती है। डीप फोकस कब होगा, जब शरीर बॉडी जो है स्वस्थ होगी।
यानी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, अब आप कह रहे हो सर मैं पढ़ तो सारे दिन रहा हूं लेकिन मुझे जो है वो याद नहीं हो रही है। तो याद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है ना, आपने रात में लेट तक जागा और ना, और फोन भी आपने लेट तक चलाया, इसीलिए जो है वो आपकी दिक्कत होने लगी। अच्छा सर, हम सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे अच्छा प्रयास आपने ये तो बता दिया, तो ये बताओ उठे कैसे? मतलब आपने कहा कि नींद उड़ाने के लिए ब्रश कर लो, उठे जल्दी कैसे वो बताओ। तो देखो यार, मैं आपको ये कहूंगा कि रात को आप, सिंपल सा सवाल है, साइंस ने ये बात बोली है, साइंस क्या आपको व्यवहारिक भी पता ही है कि रात को आप जल्दी सोओगे तो सुबह ऑटोमेटिक बिना अलार्म, अलार्म से पहले आपको जाग आ जाएगी अगर रात को आप जल्दी सोओगे। सर रात को जल्दी कैसे सोएं? रात को जल्दी सोने का सबसे बेस्ट तरीका है फोन से दूरी। 1 घंटा पहले आप जो, आपको लग रहा है ना कि मेरे को 11 बजे सोना है, तो 10 बजे आप फोन चला, बस लास्ट 10 बजे तक फोन चलाओ, उसके बाद फोन नहीं चलाना, क्योंकि फोन जब आपके हाथ में आ गया तो भाई रात के 2 भी बज जाएंगे। परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है, 29-28 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा शानदार जो है आपका दिनचर्या होना चाहिए मेरे भाई। पूरे दिन में पढ़ाई के अलावा आप कुछ नहीं करोगे, ये कसम खा लो लास्ट दिनों में, ठीक है? अच्छा, डीप फोकस के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेगा। जब आप ये 7 घंटे की नींद के साथ पढ़ाई करोगे ना, परीक्षा हॉल में आप भूलोगे नहीं कोई चीज, कथन कारण वाले कैसे भी प्रश्न आए सब में धूम मचा दोगे आप। चलिए, उसके बाद अगर सुबह जल्दी उठते हो तो फायदे सारे ही हैं, स्मरण शक्ति बेहतर रहती है, ठीक है? रात में आप पढ़ के देख लेना 4 घंटे, और सुबह आप 1 घंटे में उतना कवर कर जाओगे। रिवीजन तेजी से होता है, बहुत बेस्ट तरीके से रिवीजन होता है, और लास्ट टाइम तो रिवीजन का है। और क्योंकि सुबह क्या है, हम फोन भी नहीं चलाते उठते ही, है ना, और चलाना भी मत फोन सुबह उठते ही। और उसके अलावा जो है साथ में हमें कोई बोधरेशन नहीं होता किसी चीज का, फिर ना ही कोई दोस्त, 4 बजे कौन दोस्त मिलेगा आपसे। तो वो 4-5 घंटे की सुबह पढ़ाई जो बहुत शानदार है, ऐसे मान लो कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई कर ली 4 घंटे, तो ये मानो कि वो 8 घंटे की पढ़ाई होगी आपकी, 8 घंटे की पढ़ाई हो गई है ना। पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है शरीर में, और परीक्षा के समय दिमाग अधिक सक्रिय रहता है आपका, कम समय में ज्यादा सीख पाते हो आप, ये बेस्ट चीज है भाई। तो इन चीजों को आप भूलना मत, इग्नोर मत करना, जो मैंने बातें बताई है आप अपने हिसाब से उसको अपने स्टडी प्लान में जो है जरूर इनरोल करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, एक बहुत खुशखबरी की बात आपको ये कि परीक्षा का लास्ट समय, टेस्ट आपको डेली लगाना है, डेली डेली अब टेस्ट लगाना, और टेस्ट में ये एनालाइज करना है कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हो, कौन से टॉपिक से प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो फिर उन टॉपिक को आप बार बार रिवीजन करो, बस यही टेस्ट सिखाता है हमें, ठीक है? और आप सभी साथियों को ये बता दूं कि एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड ग्रेड में चयन उन लोगों का ज्यादा होगा जो 6 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली पढ़ाई करेंगे, न कि उन लोगों का जो 12 से 14 घंटे जागते रहते हैं लेकिन आधा समय मोबाइल देखने में बिता देते हैं। उन व्यक्तियों का, उन लोगों का यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात याद रखना मेरी। क्योंकि जब आप 6 घंटे मान लेते हैं यहां पढ़ भी लेते हो, तो मोबाइल खा जाएगा आपके, मतलब 6 घंटे तो खाएगा खाएगा, वो दिमाग भी आपका खा जाएगा, वो पढ़ा हुआ भी आप जो भूल जाओगे, पढ़ा हुआ भी जो भूल जाओगे। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आपके प्रैक्टिस सेट के लिए विजन इंस्टीट्यूट पर आज ऑफर का अंतिम दिन चल रहा है। ये ऑफर अपनों ने 6 से 12 जून रखा था, तो आज ऑफर का लास्ट दिन है। इनरोल करने के लिए विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर आप जाएं, और इसके साथ आपको जो है मिलेगी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। इसमें फर्स्ट फर्स्ट जो पेपर है उसके 70 टेस्ट है। अब इसमें ऐसे नहीं है मैं कहूंगा आप 70 के 70 जो टेस्ट है वो लगा दो प्रश्न पत्र के, नहीं। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको लग रहा है ना मेरा भूगोल विषय जो है कमजोर है, इतिहास कमजोर है, साइकोलॉजी कमजोर है, करंट अफेयर कमजोर है, तो आप उन उन टॉपिकों के यहाँ प्रैक्टिस करो जो आपको लग रहा है जो बेहतर है, उनके मत करो। मतलब बहुत फायदा जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। उसके अलावा ये सब्जेक्ट की, भाई साहब सब्जेक्ट के तो मैं ये कहूंगा कि देखो यहाँ पर कितने टेस्ट है टोटल 15, ये 15 दिन में आप सारे टेस्ट निकाल सकते हो, 15 दिन में ये जरूर निकाल लेना। आरपीएससी के पैटर्न के आधार पर, सर आप क्या बार बार बोलते हो कि पैटर्न के आधार पे, पैटर्न के आधार पे, देखो मेरे भाई, आप प्रश्न देखते हो अभी जो परीक्षाओं में आ रहे हैं, कथन अभिकरण, ना अभिकथन वाले, जी सर, आपको ये लगता है क्या ये जो प्रश्न है, ये जो पेपर है वो किसी इंसान ने बनाए हैं? अभिकथन कारण वाले कभी पहले, जब एआई चैट जीपीटी का जमाना नहीं था, उससे पहले आपने जो है वो देखे थे क्या कभी ऐसे प्रश्न? गुरुजी नहीं देखे। तो इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ये प्रश्न आप ना कभी गूगल में डाल के देखना, हैंड टू हैंड आपको उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल रूप से तैयार हुए हुए प्रश्न है, और उसके लिए एक चार्ज लगता है, उस चार्ज के साथ हमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और विजन इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन है वो इसी नवीन पद्धति के आधार पर काम कर रहा है। आप टेस्ट लगा के देखना, आपको ये फील होगा कि हम आरपीएससी का पेपर ही दे रहे हैं। तो कोई ज्यादा प्राइस नहीं, अब तो ये मात्र 149 रुपए में आपको मिल रही है, केवल आज आज, बाद में इसका प्राइस 399 रुपए हो जाएगा। तो सभी साथी फायदा उठाएं। और इकोनॉमिक्स वॉरियर जो बेच रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था का, उस पर भी आज ऑफर है, वो मात्र 199 में।
अब इसमें 50 क्लास में हमने पूरा कोर्स रिकॉर्ड जो है वो आपको दिया है। वैसे तो आप देख सकते हो ये कोर्स जो वो आप देख सकते हो। देखो वीडियो कोर्स के साथ मजे की बात है टेस्ट सीरीज में मिल रही है। ये टेस्ट तो आपको सारे के सारे लगाने ही है, डेली एक टेस्ट लगाओगे 10 दिन में खत्म है ये, है ना। अब जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे वो टॉपिक आप फटाफट देख लेना। 4 से 5 क्लासों में मतलब करवाया हुआ 2x की स्पीड पे देखोगे तो भी 2 घंटे में एक टॉपिक खत्म कर दोगे। मतलब जो नहीं आते 4-5 टॉपिक वो देख लेना। इकोनॉमिक्स में अगर आप स्कोरिंग कर गए सब्जेक्ट तो आप बहुत लोगों को चुनौती दे दोगे। इसके 19 से 20% आते हैं और बच्चों के सही होते हैं 6 से 7, ये भी नहीं होते। मैं कहता हूं इस कोर्स में आप पढ़ लो, 15+ क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, 15+। सोचो आप कितने विद्यार्थियों के साथ लीड कर जाओगे, कितने विद्यार्थियों के साथ लीड कर जाओगे, गारंटी से कह रहे हैं ये, है ना। बिल्कुल। तो आपको मैं ये कहूंगा लास्ट टाइम है, खूब पढ़ो भाई साहब, खूब पढ़ो। कहीं भी इधर उधर घूमने नहीं जाना है, दोस्तों के साथ ज्यादा उठना बैठना छोड़ दो अब, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर करना, है ना। ओके, अच्छा टारगेट ये रखना कि आपके 350, बस इतना ही टारगेट रखना है कि आपके 350 नंबर बनने चाहिए। क्लियर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।